बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 7 मई को मतदान होना है और उससे पहले यहां जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर कोई जनता को अपने पक्ष में ही बता रहा है और इस बीच सवाल ये कि आखिर जनता किसका साथ देगी। वहीं सवाल ये भी कि जनता किन मुद्दों के आधार पर अपने सांसद का चुनाव करने वाली है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देश में लोकसभा के चुनाव जारी हैं। पहले और दूसरे चरण के बाद अब बारी तीसरे चरण की है और मध्य प्रदेश में इस बार 7 मई को होने वाले चुनाव बेहद खास रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश की जिन सीटों पर चुनाव होगा वो बेहद अहम है। उन्हीं में से एक है राजधानी भोपाल की सीट, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एक अलग भूमिका निभाती है। तो चलिए सबसे पहले आपको भोपाल की जनता के मुद्दे बताते हैं, जिसके आधार पर ही मतदाता मतदान करने वाले हैं। भोपाल में विकास हुआ है और कैसा चाहिए? पूरी सड़क पे तो बस उछल रही थी, तो बस तो उछल रही थी। इसमें तो और गड्ढे थे, अभी तो चल नहीं पाती। गड्ढे काम हो गए। हाँ। भोपाल में विकास दिखता है आपको? नहीं, विकास तो नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ है। हाँ, बदलाव तो काफी दिख रहा है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे भी जा रही हैं और बदलाव भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जनता के मुद्दे हैं तो वहीं दूसरी ओर नेता जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही नेता जीत का दम भर रहे हैं। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भोपाल की जो 2 विधानसभा हैं, यहाँ का चुनाव दलीय आधार पे नहीं होता। यहाँ का चुनाव कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण डेवलपमेंट के आधार पे नहीं होता। वो मैंने और भोपाल के बेटे को सांसद के रूप में आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम पुराने भोपाल का भी विकास करें। वो पूरे संपूर्ण लोकसभा, चूंकि वो मेरा परिवार है, सबका कार्य योजना बनाकर विकास करूँ। 35 सालों की परिस्थितियाँ अलग थी। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस जनता के साथ में, जनता और कांग्रेस चुनाव मिलकर लड़ रही है। तो इस समय का परिवर्तन है और भारतीय जनता पार्टी किसी स्थिति में भोपाल नहीं जीत पाएगी। भोपाल लोकसभा में कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार जाति समुदाय आधारित समीकरण फिट करने में जुटे हैं। यहां बीजेपी ने आलोक शर्मा और कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को चुनावी मैदान में उतारा है। देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दो 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रज्ञा सिंह भले ही भारी मतों से जीती हो, लेकिन बीजेपी ने भरोसा आलोक शर्मा पर किया है। ब्राह्मण समाज से आने वाले आलोक शर्मा 1994 में निगम पार्षद रह चुके हैं। 2015 में वो भोपाल नगर निगम के महापौर रहे हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में वो भोपाल उत्तर से मैदान में थे, लेकिन हार गए। वहीं कांग्रेस ने पिछली बार इस सीट पर दिग्विजय सिंह को टिकट दिया, लेकिन इस बार अरुण श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया है। अरुण श्रीवास्तव पेशे से वकील हैं और कायस्थ समाज से आते हैं। अरुण कांग्रेस पार्टी के भोपाल इकाई के उपाध्यक्ष समेत कई अहम पदों पर भी रह चुके हैं। चर्चा करने से पहले आपको भोपाल लोकसभा सीट पर पिछले मतदान प्रतिशत की बात भी बता दें कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट यहां पर हासिल हुए थे। साल 2014 की बात करें तो बीजेपी को 63.19% वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 30.39% वोट यहां पर हासिल हुए थे। साल 2019 की बात करते हैं तो बीजेपी को 61.51% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 35.61% वोट यहां पर हासिल हुए। अब चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय सिंह जी हैं, नेता है बीजेपी के, अपराजिता पांडे जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की, और प्रमोद शर्मा भोपाल से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का रुख करूंगी मैं। सबसे पहले प्रमोद का रुख करना चाहूंगी। प्रमोद, अगर भोपाल के मुद्दों को समझे, जनता की जरूरतों को समझे और प्रत्याशियों की मजबूती को समझे, तो फिलहाल वो क्या स्थिति है? देखिए, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में मैं इस वक्त मौजूद हूं और चुनावी चर्चा करने के लिए, क्योंकि भोपाल इस बार चुनावी किसको बुलंदियों पर पहुंचाएगा, आलोक शर्मा या फिर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट। आदि आबादी से लेकर देखिए पर्याप्त मेरे पास पुरुष वोटर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि आखिरकार उनके मन में इस बार इस झीलों के शहर में क्या तैर रहा है। इस बार भोपाल का इलेक्शन कैसे देख पा रहे हैं आप?
अच्छा लहर है, लोगों की समझदारी बढ़ गई है, सोच विकसित हो गई है। अब लोग इमोशनल लहर छोड़कर या कह लीजिए जातिवाद या परिवारवाद छोड़कर बड़ा सोचने लगे हैं, डेवलपमेंट की तरफ सोचने लगे हैं। लहर कौन सी नजर आ रही है? विकास की? विकास की लहर बिल्कुल है। जो व्यक्ति प्रथम पंक्ति से लेकर राष्ट्र के हित तक सोचता हो, या यूं समझ लीजिए कोई भी पार्टी जो ऐसा सोचता हो जिसके बाई लॉज में ये सारी चीजें होंगी। क्या नाम है आपका? ब्रीज, डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी। भारी बात कह दी है डॉक्टर साहब ने और राष्ट्रवाद पर कह चुकी हैं। मैडम तो कह रही है कि इस बार राष्ट्रवाद की लहर है, आपको कौन सी नजर आ रही है? और इस बार क्या कैंडिडेट देखकर या पार्टी देखकर वोट करेंगे आप? कैंडिडेट देखकर नहीं, पार्टी देखकर भी नहीं, जो काम हो रहा है यहाँ पे उसको देखकर वोट करेंगे। यहाँ क्या हो गया है? यहाँ पे विकास है। अच्छा, विकास की लहर। दौड़ने वाला कि ठहरा रहने वाला? दौड़ने वाला भी है, ठहरने वाला भी है। विकास तो जो विकास कर रहा है उसी को पार्टी, मतलब उसी पार्टी को वोट दिया जाएगा। डेवलपमेंट पे और जो बेरोजगारी पे जो काम कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे, जैसे उन्होंने जो खोले हैं जो पार्टी ने बच्चों के लिए, तो उस पे उसको देखकर वोट। ये महिलाओं के मन की बात जान रहा था मैं, पुरुषों से बातचीत करूंगा। भाई साहब, भोपाल तो बीजेपी का राजधानी गढ़ माना जाता है, महिलाएं तो कह रही हम डेवलपमेंट पर वोट करेंगे, पार्टी को देखकर नहीं करेंगे। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो देश का विकास हुआ है चारों तरफ से, और विश्व राजगुरु बनने जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि भोपाल से मैं आपको आज ये घोषणा कर देता हूँ कि 3,82,000 से अधिक वोटों से जीतेगा भोपाल। बीजेपी के हैं क्या? बीजेपी के कैंडिडेट। मैं कोई बीजेपी कैंडिडेट, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, पर जो यहाँ की लहर है, पूरे देश की जो लहर चल रही है, मार्जिन फिगर ही बता दिया आपने। 3,82,000 की घोषणा कर देता हूँ मैं, कम से कम मिनिमम। क्यों? क्योंकि मैंने सर्वे किया है, मेरा किया हुआ है। अच्छा। व्यक्तिगत सर्वे किया हुआ है, बता रहा हूँ। तो बीजेपी की लहर नजर आ रही है? बिल्कुल, बीजेपी पूरे प्रदेश में बीजेपी की, पूरे देश में बीजेपी की लहर है। और जो मोदी जी ने जो कार्य किए हैं। अच्छा, भोपाल की बात करूंगा भाई साहब मैं। नाम क्या है आपका? SS पंड्या। पंड्या जी, भोपाल उदासीन वोटरों के लिए जाना जाता है, शायद आपको पता होगा। यहाँ के भोपाली लोग वोट कम डालने जाते हैं। आपको पता है पिछले बार कितना परसेंटेज हुआ था भोपाल का? रिकॉर्ड तोड़ परसेंटेज हुआ था। दिग्विजय सिंह को 3 लाख वोटों से अधिक से हरवाया था। और भोपाल की जनता हमेशा यहाँ कार्य को देखती है और विकास को देखती है। और बीजेपी की, मैं कोई पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, परंतु ये कहता हूँ कि जो बीजेपी ने पिछले 10 साल और मध्य प्रदेश में 18 साल से जो कार्य किए हैं वो देखने लायक है। चारों तरफ आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, प्रधानमंत्री सड़क योजना, आप किसी भी, यानी भोपाल विकास के मामले में बुलंदियां छू रहा है। बिल्कुल बुलंदियों की ओर है और आगे बढ़ता जाएगा। देखिए भाई साहब की राय में तो कह रहे हैं कि भोपाली में विकास जो है वो बुलंदियों को छू रहा है। बहुत सारे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करूंगा। भाई साहब, ये क्या टैप है? क्या चिपकाने वाले हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं चिपकाने वाले। नेताजी भी बहुत चिपक रहे हैं अब की बार तो वोटरों से। हाँ सर। क्या कह रहे हैं? आ रहे तो नेताजी तो हर आदमी आता है वो अपनी पार्टी की बड़ाई करता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, पर मतदाता जिस तरफ झुकान होगा उसका रुझाव होगा। वोटर हैं, वोटर हैं। मैं भी वोटर हूँ। क्या मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं अब की बार? सोच ये रहे कि भैया जो पार्टी हमारे हित में, हमारे काम में, हमारे विकास में सहयोग देगी उसको ही वोट दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो जो पार्टी जनता के हित में काम करेगी उसको ध्यान में रख करके ये तमाम जो मतदाता है वो वोट करेंगे। मैं लौटूंगी प्रमोद आपके पास। अब हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। अपराजिता पांडे जी, आप सुन रही होंगी कि जनता के मन में क्या है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करते हैं, एक बेहद ही महत्वपूर्ण चेहरा आपकी पार्टी की तरफ से उतारा गया था, दिग्विजय सिंह को, और वो यहां से हार जाते हैं चुनाव। और अब मतदाता को जब हम सुनते हैं तो उनका ये कहना है कि भारी मतों से इस बार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल करने वाले। आंकड़ा भी बता दिया, 8,82,000 का। देखिए, सुनने में अगर उनको लगता है कि ये बातें अच्छी लगती हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि जो वो बात कर रहे हैं वो तथ्यों के आधार पर लोगों को भ्रमित करने की जो कोशिश है वो हो नहीं रही है। हमने जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज देखा, हमने उसमें क्या देखा? लगातार वोटिंग परसेंटेज घटा। लोगों में आज जन जन में, भोपाल की बात हो रही तो भोपाल को प्राथमिकता देते हुए राजधानी में आप युवाओं से बात करिए, महिलाओं से बात करिए, लोगों में आज एक आक्रोश है, युवाओं में एक हताशा है कि इतने साल से भारतीय जनता पार्टी है यहाँ पर,
और ना युवाओं के लिए कुछ हुआ, ना युवाओं को रोजगार मिला, ना महिलाओं को सुरक्षा मिली। अरे लगातार हुआ क्या है, हाउसिंग टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, कमर्शियल टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, हमें हर दिन ईएमआई ज्यादा देनी पड़ रही है, रोज की जिंदगी महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के दलदल में भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल के लोगों की, मध्य प्रदेश के लोगों की और भारत देश के लोगों के सपने उजाड़ दिए, उनकी जिंदगी को सफल होने से रोका है। अब अगर तथ्यों पे बात करें तो हमने देखा स्मार्ट सिटी की बहुत बातें की भारतीय जनता पार्टी में, पर धरातल पे क्या हुआ? भोपाल राजधानी है हमारी, हम लोग सब बहुत खुश होते हैं झीलों की, पहाड़ों की, ये इतनी सुंदर सिटी है, नगरी है। हम देखते क्या जा रहे हैं, हमारे पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है, हमारे ग्रीन कवर बेल्ट को नष्ट किया जा रहा है, हमारी झीलों को नष्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है आपको स्मार्ट सिटी देंगे। आज हम 2024 में बैठे हैं, भोपाल में राजधानी में स्मार्ट सिटी कहाँ है? 2600 करोड़ लोगों का खर्चा हो गया, लोगों का टैक्स पेयर का मनी है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा कि आज भोपाल की ये दशा क्यों है। भोपाल में जाइए, कोलार, कहीं भी जाइए, सड़कों का क्या हाल है? एक बार बारिश होती है, सड़कें उखड़ जाती है। ये भोपाल में धरातल की वास्तविकता है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल के लोगों को हमेशा छला है। 6-7 साल पहले बोला था नर्मदा का पानी आएगा, लोगों ने पैसे जमा कर दिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। मुकेश नायक जी, उनका तो मैं नाम लेके कह सकती हूँ, 80,000 जमा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। आज 8 साल हो गए, नर्मदा जल का कोई कनेक्शन नहीं लगा, कोई पानी नहीं आया। तो ये आज भोपाल में लोगों को समझ में आता है कि जब बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सड़कों की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है। काम को लेकर के ही मैं बात कर लेती हूँ। अजय सिंह यादव जी, जनता को आपने भी सुना होगा, मैं लौटूंगी अपराजिता जी आपके पास। आपने जनता को सुना होगा, अजय सिंह यादव जी, उन्होंने कहा कि ना हम पार्टी देखेंगे, ना हम कैंडिडेट देखेंगे, हम बस काम देखेंगे। सालों का भोपाल का जो इतिहास है, भोपाल भारतीय जनता पार्टी का ऐसा अवैध गढ़ है जहां कांग्रेस पार्टी हर बार तुष्टीकरण, बंटवारा, जाति समीकरण ऐसे मुद्दे लेके आती है। भोपाल की जनता डेवलपमेंट, भारतीय जनता पार्टी की नीति, राष्ट्रवाद की नीति, इन पर मोहर लगाती है और कांग्रेस को लंबे अंतर से चुनाव हराती है। भोपाल राजधानी में मतदाता को दिन नहीं भूले दिग्विजय सिंह के जमाने के, जब 7 बजे लाइट चली जाती थी और सभी बाजार, न्यू मार्केट और पुराने भोपाल जैसे बाजार बंद करना पड़ते थे, वो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल था। भोपाल में गड्ढों में सड़कों में गड्ढे, तो वो दिग्विजय सिंह की जो पीड़ा थी वो जनता कभी भूल नहीं सकती है। पिछले 20 सालों में राजधानी में जो डेवलपमेंट हुआ है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, वो सभी ने देखा है। आप कोलार की बात करते हैं तो झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेगा। कोलार में 8 लेन रोड इस समय बन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो अगले 2-3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। भोपाल का मेट्रो प्रोजेक्ट पहला चरण समाप्ति की तरफ है, उसके 5 स्टेशन भी बन गए और अगले 2 या 3 महीने में भोपाल में मेट्रो ट्रेन चलना प्रारंभ हो जाएगी। भोपाल में नौजवानों को रोजगार के साधन में तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, और राजधानी के रूप में देश की सबसे सुंदर स्वच्छ राजधानी अगर भोपाल बनी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कांग्रेस पार्टी के मुद्दे क्या है? कांग्रेस कहती है भोपाल में मुस्लिम वोट है, कांग्रेस कहती है हमारे उम्मीदवार की जाति के वोट है। डेवलपमेंट के आधार पे तो आप कभी चुनाव लड़ते ही नहीं है, ना आपके पास कोई मुद्दे हैं। दूसरी तरफ मोदी जी की सर्विस फर्स्ट की गारंटी, चाहे आयुष्मान योजना हो जिसके लाभार्थी भोपाल में बड़े पैमाने पे, आज दुनिया में 80 करोड़ गरीबों को राशन देने वाली योजना चलाई तो अकेले मोदी जी ने 4 करोड़ गरीबों को आवास दिए। तो मोदी जी ने, आप तो विरासत पे टैक्स लगा रहे हैं, पिछड़े वर्गों के आरक्षण में मुस्लिमों को जोड़ना चाहते हैं, उनके आरक्षण पे ढाका डालना चाहते हैं, भगवान राम का विरोध करते हैं। तो ऐसी पार्टी को कोई वोट नहीं दे सकता है। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता केवल औपचारिकता के लिए बात करते हैं और भोपाल राजधानी में नर्मदा का जल लंबे समय से आ रहा है। लगभग 90% से ज्यादा कॉलोनियों में नर्मदा का जल सभी लोग। अपराजिता जी का रुख करना चाहूंगी, मैं लौटूंगी अजय जी आपके पास। अपराजिता जी, इस पर रिएक्शन आप दीजिएगा। लेकिन अगर हम 2014 और 2019 का जो परसेंटेज देखें, बीजेपी का जो परसेंटेज रहा है वो भले ही 2014 के मुकाबले 2019 में 2% गिरा हो, लेकिन डबल द परसेंटेज है जो कांग्रेस होल्ड करती है। कैसे कवर करेंगे?
देखिए, मैंने आपको कहा ना, भारतीय जनता पार्टी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करती है और मुद्दों को अंडर द कार्पेट ब्रश करने की कोशिश करती है। अजय जी ने जितनी बातें कहे, वो मेरे विद्वान साथी हैं, अच्छी तरीके से कई बार हमारे बीच विचारों का परामर्श हुआ है, मैं जानती हूँ, वो भी ये बात जानते हैं। आज मान नहीं सकते, मैं समझती हूँ। पर मेट्रो की बात करते हैं अजय जी, मेट्रो का काम शुरू हुआ था भोपाल में, यहाँ राजधानी की बात करते हैं, उसमें देरी के कारण हमारा और आपका 2600 करोड़ का एस्केलेशन हुआ है। जितना राशि उसमें खर्च हुई है, उसमें ये राशि कुछ किसी और की नहीं है, हमारी और आपकी है। टैक्स पेयर मनी का भारतीय जनता पार्टी ने गलत इस्तेमाल किया है। अब आप बात कर रहे थे बिजली की अजय जी, तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहूं। किस बात की बिजली की हम बात कर रहे हैं? हाल ही में हमने देखा पेशेंट्स का अस्पताल में उनका ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे होते हैं, रुक जाता है क्योंकि अचानक बिजली चली जाती है। ये धरातल पे आज गवर्नमेंट अस्पतालों की वास्तविकता है, ये स्वास्थ्य की हालत है। आज भोपाल राजधानी की बात करते हैं, कितना है आपका पेशेंट डॉक्टर रेशियो? इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें वृद्धि नहीं हुई है, लोगों की जान चली जाती है। और राजधानी की बात कर रहे हैं, चलिए शिक्षा पर आते हैं। शिक्षा की क्या हालत देखे, 10th और 12th के 10वीं और 12वीं के अभी परिणाम घोषित हुए, उसमें हमने क्या देखा? फेलियर रेट बढ़ गई है, लोग ना अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे। सीएम राइस स्कूल की बात करते हैं, आपने ढांचे तो तैयार कर दिए, उसमें ना टीचर है, उसमें ना लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था है, ना वहां पर ब्लैक बोर्ड है, ना वहां पर चौक है। पढ़ाई कैसे करेंगे बच्चे? देखिए, कहना बहुत आसान होता है, आपने बहुत सारी बातें की, आपने इनफैक्ट राम जी का भी नाम ला दिया। राम सबके आराध्य हैं, हमारे आपके हर एक भारतवासी के आराध्य हैं। उसका भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कभी राम बटते नहीं है। मैं भी अपराजिता पांडे हूं, मेरा नाम, सनातन धर्म को समझती हूं। राम राजनीति का विषय नहीं है, राम आस्था का विषय है। भोपाल का जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो मुद्दों पे लड़ा जाएगा, सड़क, बिजली, पानी। आप बोल रहे सड़क है, मैं चलिए आप मेरे साथ चलिए चूना भट्टी में, वहां पे व्यवसाय रुक गया है, कमर्शियल एक्टिविटी थम गई है क्योंकि इतने महीनों से वहां पे रोड नहीं बनी है। ठीक है, मैं लौटूंगी अपराजिता जी आपके पास। अजय सिंह जी, अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं, उसमें जनता की क्या राय है वो हम जरूर जान लेते हैं। प्रमोद के पास एक बार फिर से लौटना चाहूंगी। प्रमोद, जनता से जानिएगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में कितना बदलाव हुआ है, कितनी बेहतरी देखने को मिली है? एग्जैक्टली देखिए, महिलाएं बच्चों को लेकर घूम रही हैं क्योंकि भोपाल और मध्य प्रदेश का यही भविष्य है और इनके लिए सुरक्षा और शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है और स्वास्थ्य उसमें मैं और जोड़ देता हूं। भोपाल की बात करें तो हेल्थ और इसके अलावा एजुकेशन और आपकी सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है वोटिंग कास्ट करते टाइम? वोटिंग कास्ट करते टाइम तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने बेसिक क्वेश्चन पूछा है जो आज के टाइम को देख के बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसमें लेडीज़ भी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो उसको देखते हुए लेडीज़ का जो प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम पे। और बेसिक नीड्स की जो बात कर रहे हैं आपकी, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, और खासकर पे जो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आए आगे चुनाव में, जो भी जीते, उसको तो एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो भगवान तो वोटर होता है, तो वही सुनना वोटर है, हम तो सुन रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो भी हम जिसको वोट देंगे और जो भी पार्टी आए उसको एजुकेशन पे मस्त ध्यान देना चाहिए आज की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, और सिक्योरिटी पे। वोट करना कितना जरूरी है? जरूरी है ना। अच्छा, इस चश्मे की लेंस से क्या नजर आ रहा है आपको इस बार भोपाल में? देखिए, यहाँ पर मैं कहूँगी, मतलब अभी जो है वर्तमान में अपने देश में युवाओं का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, तो मैं युवाओं के लिए बात करना चाहूँगी, क्योंकि युवाओं की विचारधारा प्रगतिशील है, तो उन लोगों को क्या चाहिए? परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन और काम होते देख रहे हैं वो, पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर सबका कंपैरिजन कर रहे हैं वो कि कौन काम कर रहा है। तो उस हिसाब से मैं देखना चाहूँगी कि लोग सोच समझ के डिसीजन लें और अपना भविष्य को सुरक्षित करें। अपना बताइए, आपका डिसीजन क्या है? मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो बैंकर हूँ, ठीक है, हम तो काम होते देख रहे हैं। आज बीजेपी, मतलब मैं सपोर्ट नहीं कर रही, दुनिया वाले लोग। हाँ, क्या है वित्तीय समावेशन, जान रहे होंगे आप, वित्तीय समावेशन मतलब ऐसे लोग जो गांव-गांव तक, जिनके पास मतलब कुछ भी नहीं पता था, आज बैंक से जुड़े हुए हैं। आज उनके खाते में चलो 1000 रुपए, लेकिन कुछ सेविंग है, तो किसके कारण? मैं नाम नहीं लूंगी, किसको वोट करूंगी, बट भाई साहब तो हो सकता है नाम ले लें, आप नहीं ले पा रहे हैं। भाई साहब आप मुस्कुरा रहे थे, मैं महिलाओं से बातचीत कर रहा था। अच्छा, मैं तो इतना जानकारी नहीं हूँ,
मैं बाहर का रहने वाला हूँ, इसलिए कहाँ के रहने वाले? मैं हैदराबाद का हूँ। तो वोट कहाँ करते हैं? वोट कहाँ करते हैं? वोट तो देखो अभी इधर होगा। ठीक है प्रभु, मैं लौटूंगी आपके पास। अपराजिता जी, आपने सुना होगा कि महिलाएं जरूर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती हैं, लेकिन महिलाओं का ये भी कहना है कि पहले दूर दराज के जो गांव में लोग रहते थे उनके बैंक अकाउंट नहीं होते थे, लेकिन आज अकाउंट खुला है, अकाउंट में 1000 रुपए हो या जो भी संख्या है उसमें सेविंग्स हो रही है, वो भी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले जो ये अकाउंट्स की बात थी और जो रूरल अकाउंट्स को लिंक किया था इकोनॉमी से, वो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय शुरू हुआ था, कांग्रेस पार्टी का आइडिया था। और जो बात महिलाओं के खाते में पैसे जाने की है, वो कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी हमने कही थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको हमारे मैनिफेस्टो से लेकर उस चीज को नकल मारी। हर चीज की नकल मारते हम समझते हैं। महिलाओं का दुख मैंने देखा है। आप जाइए, आज एक महिला से बात करिए, वो सबसे पहले मुझे आके कहती है कि दीदी आज घर चलाना मुश्किल हो गया है क्योंकि गैस सिलेंडर की कीमतें कम नहीं होती, और अगर आप देखें कि जो खाने की चीजें चाहे दूध, दही, तेल, राशन महंगा होता चला जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं की चिंता होती तो वो सबसे पहले महंगाई कम करने का सोचती। मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन अजय जी से भी ले लेती हूँ इस पर। माफी चाहूंगी अपराजिता जी, आपको यहाँ पर टोक रही हूँ। अजय जी, आप महिलाओं की बात आपने सुन ली, आपने ये भी सुन लिया कि बैंक अकाउंट खुल रहा है, उसमें पैसे भी जा रहे हैं, लेकिन बात शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉलेजेस में एडमिशन लेने को बच्चे उस कदर तैयार नहीं है जिस तरह से पहले तैयार होते थे। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमीदिया अस्पताल की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी और सबने देखी होंगी, उसको लेकर के फिर किस तरह से काम करेंगे? देखिए कीर्ति जी, पहले तो कांग्रेस पार्टी की झूठ की पोल खुलना चाहिए। कमलनाथ जी ने कौन सा पैसा भेजा था महिलाओं के खाते में? 1250 रुपए लाडली बहना योजना से भाजपा सरकार ने दिया। किसानों को 6000 केंद्र और 6000 राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि दी, और देश में 80 करोड़ जनधन खाते मोदी जी की सरकार ने खोले। ये झूठ की भी एक सीमा होना चाहिए। और आप बिजली की बात करते हैं, भोपाल में 24 घंटे बिजली मिलती है, और दिग्विजय सिंह की कार्यकाल में घोषित कटौती थी। 7 बजे के बाद बाजार तक बंद कर दिए जाते थे। अपराधियों को संरक्षण कांग्रेस के नेता देते थे, क्योंकि आमतौर पर अपराधी ही कांग्रेस के नेता होते थे। इसलिए और अभी उन तमाम नेताओं का बीजेपी में शामिल भी कर ले रहे हैं, और फिर उसके बाद सब कुछ साफ भी हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में।